हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लोक। हमारा आज का टॉपिक है रीजनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम रीजनिंग देखते हैं, जिसमें हमने देखा था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। हमने देखा था नॉलेज को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उसके केस होते हैं। ठीक है, और हमने तो रीजनिंग देखा था। यहाँ पर जो रीजनिंग है वो देखेंगे हम इन फॉर्म ऑफ अनसर्टेन नॉलेज। अनसर्टेन नॉलेज की फॉर्म में हम किस चीज़ की बात करते हैं, जब हमारे पास अनसर्टेन नॉलेज होती है या फिर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी हमें दिखाई देती है, तो उसके बेस पे हम यहाँ पर देखेंगे कैसे उस प्रॉब्लम को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर टैकल किया जाता है और क्या क्या उसके मेथड आते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रीजनिंग? तो रीजनिंग बोली जाती है प्रोसेस ऑफ नॉलेज। जो हमारे पास नॉलेज है उसको हमें प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस ऑफ नॉलेज को प्रोसेस करने को हम बोलते हैं, दैट इज रीजनिंग। ठीक है, इसे बोला जाता है इट इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग लॉजिकल कंक्लूजन। तो जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस का यूज करते हैं ड्राइव करने के लिए लॉजिकल कंक्लूजन को, एंड अपनी कोई ना कोई प्रिडिक्शन तैयार होती है, मतलब मेक द प्रिडिक्शन फ्रॉम अवेलेबल नॉलेज। जो भी हमारे पास नॉलेज फैक्ट बिलीव हैं, उनकी हेल्प से हम एक प्रिडिक्शन तैयार करते हैं। हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ ये नहीं हो सकती, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे हम जनरल केस में रीजनिंग करते हैं, ठीक है, मतलब रीजन के साथ। तो बोला जाता है इट इज़ द वे ऑफ इन्फर फैक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल है उसके थ्रू हम क्या यहाँ पर फैक्ट निकालते हैं और उनको हम प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, एज ए यहाँ पर इंटेलिजेंस के वो एआई के अंदर हम देखते हैं। तो जनरल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बोला जाता है दैट इज रैशनली टू फाइंड द वैलिड कंक्लूजन इन मशीन लाइक ह्यूमन। जैसे हम ह्यूमन की फॉर्म में देखते हैं कि ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन ने कोई डिसीजन लेना है, ह्यूमन को डिसीजन लेना है तो ह्यूमन क्या करेगा, उसके पास जो नॉलेज अवेलेबल है उसको अलग अलग पार्ट रिप्रेजेंट कराएगा कि कैसे हम किसी रिप्ले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे उसे दिखना है कि उसे एक थोड़ी सी दीवार है, उस दीवार को कूदना है, तो देखेगा दीवार को कूदना है तो कैसे वो कूद सकता है। ईंटें अवेलेबल हैं, ईंटें मतलब बिल्कुल मतलब सिंपल ईंटें रखी हुई हैं या फिर ईंटें हमारी चिपकी हुई हैं या फिर सीमेंट से ईंटें लगी हुई हैं, उसी हिसाब से अपना लोड लगाएगा। हाइट कितनी है, दीवार के दूसरी साइड क्या है, उन सारी चीज़ों को देखता है। तो वो हमारे पास उसको नॉलेज होगी, उसको रिप्रेजेंट कराएगा। ठीक है? उसके बाद में फाइंड होगा, फाइंड वैलिड कंक्लूज़न। ठीक है? जो भी वैलिड कंक्लूज़न होगा, वो उस चीज़ पे उस चीज़ को अपनी लॉजिक को रिप्रेजेंट कराने के बाद में क्या होगा, एक वैलिड कंक्लूज़न निकालेगा और उसको यूज़ करेगा मशीन में। ठीक है? तो जैसे हम ह्यूमन में ये चीज़ यूज़ की, तो उसी वैलिड कंक्लूज़न को हम यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ मशीन। दैट इज़ कॉल्ड रीज़निंग। इसको हम क्या बोलते हैं? रीज़निंग। मतलब रेशनल थिंकिंग। ये हमारी आती है एक रेशनल थिंकिंग। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, ऐसे मशीन बिहेव करेगी एज़ ए रेशनल एजेंट। रेशनल एजेंट की तरह यहाँ पर हमारी मशीन जो है बिहेव करेगी। तो हम देखते हैं हमारे कितने टाइप की हम रीजनिंग का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो रीजनिंग आती है जैसे डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग, मोनोटोनिक रीजनिंग एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। तो ये हमारी 2 बहुत इंपोर्टेंट रीजनिंग आती है, मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। तो हम देखेंगे रीजनिंग हमारी क्या होती है, कैसे इनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए, या फिर हम नॉलेज की बात करें, सर्टेन नॉलेज हो या अनसर्टेन नॉलेज हो। तो यहाँ पर जो हम इस रीजनिंग को देखने वाले हैं दैट इज़ यूज़ इन द केस ऑफ अनसर्टेन नॉलेज। तो यहाँ पर जो हमारे पास नॉलेज है, फैक्ट जो अवेलेबल है दैट इज़ अनसर्टेनिटी यहाँ पर दिखाई देगी। तो वो हम आगे देखेंगे अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन। तो नई इन्फॉर्मेशन को डिड्यूस करता है फ्रॉम लॉजिकली रिलेटेड नोन इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास नोन इन्फॉर्मेशन उसकी हेल्प से क्या है, लॉजिक अप्लाई करता है, यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। इसे हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें हम देखते हैं जो फॉर्म ऑफ वैलिड रीजनिंग, यहाँ पर क्या होता है, आर्गुमेंट कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर हमने देखा है किसी आर्गुमेंट का जो है आर्गुमेंट का निकाला है, कोई भी हमारा आर्गुमेंट, उसका हमने कंक्लूजन निकाला है, वो ट्रू होगा अगर कंडीशन हमारी फुलफिल करती है कि अगर प्रीमाइस हमारा ट्रू है, तो हर कंडीशन में क्या होगा, वो आर्गुमेंट का कंक्लूजन वो भी है क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा। इसे बोलते बोलते हैं हम टॉप डाउन रीजनिंग। टॉप डाउन रीजनिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से जो इंडक्टिव रीजनिंग हम देखेंगे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये इंडक्टिव रीजनिंग को। तो इंडक्टिव रीजनिंग के जस्ट अपोजिट आती है ये जो हमारी रीजनिंग है, इसको बोला जाता है हमारा टॉप डाउन रीजनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाला, जो भी चीज़ हमने देखी, तो हम थ्योरी तैयार करेंगे। थ्योरी के बारे में हाइपोथेसिस, उसके बाद में हमारा एक पैटर्न डिटेक्ट होगा, उसके बाद में उसको हम कन्फर्मेशन देंगे। इसका सीरीज चलती है। जैसे हमने देखा हमारे पास प्रीमाइस, पहली प्रीमाइस या फिर पहले प्रेडिक्ट हमारा आया कि ऑल वर्ड कैन फ्लाई। हमारे पास पहली कंडीशन आएगी ऑल वर्ड कैन फ्लाई। अगली प्रेमिस हमारे पास आएगी द पैरट इज ए वर्ड। तो इसका मतलब जो हमारे कंक्लूजन निकाला है, कंक्लूजन क्या आएगा हमारा, पैरट कैन फ्लाई। ठीक है, दैट इज अवर कंक्लूजन। ये कंक्लूजन हर कंडीशन में सही होगा।
कब? जब ये हमारे जो प्रीमाइस है ये अगर सही होंगे। सेकंड कंडीशन को बोलता है कि कंक्लूजन, आर्गुमेंट कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू व्हेन प्रीमाइस इज़ ट्रू। अगर प्रीमाइस हमारे ट्रू हैं तो आर्गुमेंट का कंक्लूजन भी हमारा ट्रू होगा। ये हमारी यहाँ पर कंडीशन आती है। ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। अगला हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है हमारी, तो इसमें हम देखते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ रीजनिंग टू अराइव एट कंक्लूजन यूजिंग द लिमिटेड सेट ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पर जो यूज़ करता है कंक्लूजन निकालने के लिए, ठीक है, लिमिटेड सेट ऑफ फैक्ट यूज़ करता है बाय प्रोसेस ऑफ द जनरलाइज़ प्रोसेस का यूज़ करके यहाँ पे जो भी हमारे फैक्ट होते हैं, जो भी हमारे लिमिटेड सेट ऑफ फैक्ट है उनको निकालता है, ठीक है। अगली चीज़ ये जो होती है जो इस मेथड को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड बॉटम टॉप अप्रोच, बॉटम टॉप अप्रोच ये यूज़ करता है। बॉटम रैप अप्रोच ये यूज़ करता है, ठीक है? इसके एक एक नाम और इसका आता है कॉज़ इफेक्ट रीज़निंग, कॉज़ इफेक्ट रीज़निंग भी इसको हम बोलते हैं कभी-कभी, कॉज़ इफेक्ट रीज़निंग। इट स्टार्ट विथ सीरीज़ ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट और डेटा रीच ए जेन्युइन स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर पहुँचने के लिए अलग-अलग टाइप के फैक्ट का यूज़ करता है, सीरीज़ ऑफ फैक्ट, स्पेसिफिक फैक्ट का यूज़ करता है। अब वो हमारे क्या हो सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अलग टाइप का हिस्टोरिकल डेटा या अलग-अलग टाइप की जो हमारी प्रीमाइसेस हैं, जो हमने जेनेरिक रूल के थ्रू फाइंड की हैं, उनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करेंगे। तो हमारी कंडीशन आती है अगर जो हमारी प्रीमाइस हैं, ठीक है? प्रोमाइस प्रोवाइड करती हैं प्रोबेबल सपोर्ट मतलब प्रीमाइस जो हमारी वो प्रोबेबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कंक्लूजन के लिए। इसका मतलब क्या होगा ट्रुथ ऑफ प्रीमाइस डज़ नॉट गारंटी द ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन ठीक है? वो गारंटी नहीं देता कि कंक्लूजन ट्रू होगा ही। क्योंकि वो जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे लिमिटिंग सेट ऑफ फैक्ट के जो हमारा सेट है वो लिमिटेड फैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर गारंटी नहीं है कि उस चीज़ की होगा ही। जैसे हमारे पास तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, हमने उसके अकॉर्डिंग पैटर्न बनाया, हाइपोथेसिस तैयार किया और हमारी फाइनल थ्योरी निकल के आती है कि हमारा ये चीज़ होगी या नहीं होगी। ठीक है? यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन अब हमारा अगर ऑब्जर्वेशन सही है तो ये चीज़ भी ठीक होगी और ऑब्जर्वेशन में हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमारी ये चीज़ हमारी गलत थ्योरी हमारी गलत हो जाएगी। जैसे हमारे पास प्रीमाइस आई ऑल द पिजन वी हैव सीन इन ज़ू आर व्हाइट हमने देखा कि मतलब हमारे चिड़ियाघर में कुछ कबूतर थे, वो सब क्या थे व्हाइट कलर के थे। तो इसका मतलब हमने क्या कंक्लूज़न निकाल लिया कि ऑल द पिजन टू बी व्हाइट हमारा कंक्लूज़न निकल निकल गया वी कैन एक्सपेक्ट दैट हमारे जितने भी पिजन होते हैं वो सब व्हाइट कलर के होते हैं। एग्ज़ाम्पल और आता है जैसे हम स्कूल के अंदर एंटर किए, स्कूल में हमने देखा कि यहाँ पर मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट हमने देखे कि व्हाइट ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ पास में, ठीक है? तो हमने कंक्लूज़न निकाल लिया कि व्हाइट ड्रेस इज़ द व्हाइट शर्ट इज़ द ड्रेस ऑफ स्कूल। इस टाइप से हमारी इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीज़निंग। अगली हमारी आती है अब्डक्टिव रीज़निंग। अब्डक्टिव रीज़निंग में देखते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीज़निंग व्हिच स्टार्ट विथ सिंगल और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है? हम इसको स्टार्ट करते हैं सिंगल और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से देन सीक टू फाइंड द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक है? तो यहाँ पर हम जैसे हमने देखा हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया, तो हम जैसे हमने कोई स्टार्ट किया, हमने कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का जो भी हमारे कंक्लूजन होगा उसको मान लेते हैं कि हाँ, यही होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं उसी कंडीशन को हम सैटिस्फाई करें। तो यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन की। यहाँ पर हम चीज़ को देखते हैं कि मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन की बात होती है यहाँ पर। इसे एक तरह से बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिडक्टिव रीज़निंग। एक्सटेंशन ऑफ डिडक्टिव रीज़निंग। डिडक्टिव रीज़निंग को थोड़ा-सा एक्सटेंड किया गया है। जैसे हम देखेंगे एप्लीकेशन हमारे पास आता है क्रिकेट ग्राउंड इज़ वेट इफ इट इज़ रेनिंग। तो अगर बारिश हुई है तो क्रिकेट ग्राउंड क्या होगा? गीला हो जाएगा। तो हमारे पास निकला कि हमने देखा कि क्रिकेट ग्राउंड इज़ वेट। हमारे पास जो दिखाई दिया हमें कि क्रिकेट ग्राउंड वेट है। इसका मतलब कंक्लूज़न क्या निकालेंगे हम? इट इज़ रेनिंग। हमारे पास कैलकुलेट आएगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रेनी की वजह से हो सकता है। हो सकता है जो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, क्रिकेट फील्ड है, उसके ऊपर छिड़काव किया गया हो, उसी के ऊपर पानी को पानी की बौछार की गई हो, ये भी तो चांस हो सकते हैं। लेकिन क्यों इम्प्लीकेशन इस चीज़ को बोल रहा है? क्योंकि ये मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन है। ठीक है? तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं अब्डक्टिव रीज़निंग। अगला हमारे पास आता है कॉमन सेंस रीज़निंग। कॉमन सेंस रीज़निंग ये भी हमारी फॉर्म ऑफ रीज़निंग आती है। इसमें हम देखते हैं इट इज़ अ इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ रीज़निंग व्हिच कैन बी गेन थ्रू एक्सपीरियंस। मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी हमें चीज़ मिलती है, एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी हम फाइंड करते हैं कि ये चीज़ हमारी होगी या ये चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बात होती है रिलाई करता है गुड जजमेंट पे, ठीक है? गुड जजमेंट रेदर देन लॉजिक एंड जो हमारे लॉजिक होते हैं और हेuriस्टिक वगैरह अप्लाई करते हैं, उनके अलावा किस पे बात करता है ये गुड जजमेंट के ऊपर अप्लाई करता है ये, ठीक है? तो इसका जैसे एग्ज़ाम्पल आता है हमारे पास
वन पर्सन कैन बी एट वन प्लेस एट अ टाइम। जैसे हमारे पास जनरली कि एक पर्सन एक सही समय में हमारा एक ही जगह हो सकता है, ठीक है, दूसरी जगह नहीं। एक पर्सन को हमने यहाँ पर भी देखा और वही पर्सन यहाँ पर भी उसी टाइम नहीं हो सकता। तो ये हमारे जनरल कंक्लूजन आ गया कि मतलब कॉमन सेंस है ये तो हमारा। हमने देखा कि अगर हम क्या है फायर को टच करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। अगर हम बर्फ के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमें ठंडा फ़ील होगा। दैट इज़ द कॉमन सेंस रीज़निंग। अगला हम देखते हैं मोनोटोनिक रीज़निंग। ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रीज़निंग आती है मोनोटोनिक रीज़निंग। मोनोटोनिक जिम्मेदारी द टाइप ऑफ रीजनिंग इन वन कंक्लूजन इज टेकन। अगर हमने कोई कंक्लूजन लिया है देन इट विल रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंज सब अदर इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस। अगर हमारे पास नॉलेज बेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है और हमने किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाला है, अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज भी हो जाती है या अब उन उस इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम रिमूव कर देते हैं, तब भी हमारा जो कंक्लूजन है वो चेंज नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक रीजनिंग, इस चीज़ को हम बोलते हैं। तो अगर हमने किसके कोई कंक्लूजन वैलिड कंक्लूजन निकाल लिया है, तो हमारे पास जो फैक्ट अवेलेबल है, लेकिन अगर बाद में फैक्ट चेंज भी हो जाते हैं, तब भी हमारे इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हमारा कंक्लूजन है वो वैलिड ही रहेगा। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल आया, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है? अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है। अब हमारे पास कंक्लूजन चेंज हो कंक्लूजन को क्या आता है, अर्थ इज़ नॉट राउंड, ठीक है? कि अर्थ हैव द 70% वाटर, अर्थ है वन मून। हमारे कितने भी स्टेटमेंट आ जाएँ, वो स्टेटमेंट सही हो गलत हो, लेकिन ये जो हमारा कंक्लूजन निकला ये चेंज कभी नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक रीजनिंग। तो हम बोलते हैं ये हमारे पास आता है मोनोटोनिक रीजनिंग। तो मोनोटोनिक रीजनिंग में जो भी हमारे पास नॉलेज बेस हो जो होता है, अगर वहाँ पे कोई ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारा जो प्रोपोज़िशन है, जो हमारे नॉलेज बेस से हम जो कंक्लूजन निकाल चुके हैं, उस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगला हमारे पास आता है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। तो ये नो मोनोटो जो मोनोटोनिक रीजनिंग था उसका जस्ट अपोज़िट आता है। ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं व्हिच सम कंक्लूजन मे बी इनवैलिड। क्या कंक्लूजन हमारे वहाँ पर के इनवैलिड नहीं हो रहे थे, यहाँ पर वो इनवैलिड हो जाएँगे इफ ऐड सम मोर इन्फॉर्मेशन टू नॉलेज बेस। अगर हमने यहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रिमूव की, तब हमारे पास क्या होंगे, वो जो हमारे पास कंक्लूजन है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है? ये डील करता है इनकम्प्लीट और अनसर्टेन नॉलेज के साथ। ये डील करता है इनकम्प्लीट और अनसर्टेन नॉलेज के साथ। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जो नॉन मोनोटोनिक में आता है, ठीक है? जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा, गर्ल कैन एंटर इन एबीसी कॉलेज। हमारा कोई कॉलेज है एबीसी, ठीक है? गर्ल उसमें एंटर कर सकती हैं। बट दूसरी कंडीशन आ गई, बॉयज़ कैन नॉट एंटर इन एबीसी कॉलेज। तो बॉयज़ जो है एबीसी कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते। हमारे पास ये कंडीशन अब देखते हैं हम यहाँ पर। हमने देखा कि हमारे पास वो आया कि सोनू इज़ ए गर्ल, ठीक है? हमने बोला सोनू की इज़ गर्ल। इसका मतलब हमने हमारा कन्क्लूज़न क्या है? हमारा कन्क्लूज़न है सोनू कैन एंटर इन एबीसी कॉलेज। इसका मतलब क्या है? सोनू जो है एबीसी कॉलेज में एंटर कर सकता है, ठीक है? अगर हमने अब क्या किया, हमने यहाँ पर ऐड सम मोर इन्फॉर्मेशन, हमने क्या किया और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। हमने ऑन इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। हमने बोल दिया कि सोनू इज़ ए बॉय। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास कंक्लूजन चेंज हो गया। हुआ है तो क्या हो गया, सोनू कैन नॉट एंटर इन द एबीसी कॉलेज। अब वो क्या है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये कंक्लूजन क्या है, इनवैलिडेट हो गया। तो ये हमारे पास होती है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। थैंक यू एवरीवन।